How you define the industry in 2 lines? सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसका सनराइज आज भी चल रहा है. Yes, sir. सो पोटेंशियल इज ह्यूज. Yeah. इट्स वेरी वेरी फ्रैक्शन ऑफ पीपल जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. 4 करोड़ लोग निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में. सो अभी भी सनराइज अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. Okay. If someone wants to be a part of this industry, so what are the core components you think that they should inculcate in their own lives? नॉलेज, Yeah. आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा, आपको सुना के निवेश नहीं करना Yeah. होगा. आप जब खुद पढ़ते हैं आपको समझ में आता है कि किस चीज़ों से आपको दूर रहना है और किन जगह पे आप सही तरीके से निवेश कर सकते हैं. So guys, let's keep up the day's momentum and it's a pleasure to have served. Thank you. Join us. First of all, sir, आप एक brief introduction आपका दीजिए कि like what exactly role you are playing in the company. Then we'll sir proceed. सो मैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी में Yeah. आई एम अ रिटेल सेल्स हेड. Yes. और यहाँ पे मैं 5 साल से हूँ. Yes, sir. आई मीन इंडस्ट्री एएमसी इंडस्ट्री फॉर लास्ट 21 ईयर्स. Yeah. और बेसिकली मैं एमपी से ही हूँ, भोपाल से हूँ. Yeah. एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर. Yeah. So, sir, first of all, sir, how you see mutual fund industry, or separately, if I ask, कि how you define the industry in 2 lines based out your own experiences? ओके, 2 लाइन्स. Yeah. सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसका सनराइज आज भी चल रहा है. Yes, sir. तो जब हमने शुरुआत की थी उस समय इसको बोलते थे सनराइज इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की थी. आज 68-70 लाख करोड़ Yeah. की आज भी सनराइज है. सो पोटेंशियल इज ह्यूज. Yeah. इट्स वेरी वेरी फ्रैक्शन ऑफ पीपल जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. 4 करोड़ लोग निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में. सो अभी भी सनराइज अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. Okay. And sir, when we talk about opportunities, so sir, different, for example, अगर कोई इंसान इन्वेस्ट करने आ रहा है, let's say a youth trying to invest, अब सर काफ़ी डायलेमा रहता है कि ग्रीड फैक्टर काफ़ी रहता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड ऑल दी डिफरेंट थिंग. सो व्हाट शुड बी द राइट एक्सपेक्टेशन अ पर्सन शुड हैव फ्रॉम द मार्केट? सो राइट एक्सपेक्टेशन शुड बी, हर इंसान को अपने गोल्स को देखना चाहिए. अगर मैंने निवेश किया है अपने मान के चलिए रिटायरमेंट के लिए या मैंने एजुकेशन के लिए किया है, तो जो भी गोल है पहले तो आपका एक्सपेक्टेशन आपके गोल पे सेट होना चाहिए. अगर आप मार्केट को लंबे समय में देखेंगे 1979 से आज तक, इस पूरे समय में एवरेज रिटर्न जो है 15% सालाना कंपाउंडेड बना है. मुझे लगता है ना ये जो ट्रेंड है 15% का, 12 to 15% इज़ अ राइट ट्रेंड. अगर आप इन्फ्लेशन से 3-4% ऊपर कमा रहे हैं तो एक अच्छा रिटर्न है जहाँ पे एक निवेशक अपने पैसों से महंगाई दर से ऊपर कमा रहा है. तो 12 से 15% जो है एक सही मायने में लेके चलना चाहिए रिटर्न एक्सपेक्टेशन. इसके ऊपर जो बनता है फिर वो उस जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं फिर उसको प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. And sir, when we talk about fundamental analysis, if some layman is watching, so what are the 3-4 parameters जिसको देखकर एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? कंपनी में या म्यूचुअल फंड में? कंपनी में सर. कंपनी में तो सबसे पहले तो आपको उसको मैनेजमेंट देखना चाहिए. ओके. तो हम फिलॉसफी में यूज़ करते हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस. क्या आपका बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकता है, दैट इज़ वन थिंग. क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रमोटर कौन है, Yes, sir. उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, तो वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है. किस तरह का बिजनेस है, उस बिज़नेस का आगे आने वाले समय में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या वो ऐसा बिज़नेस है जो आगे लंबे समय में रहने वाला है, क्या वो ऐसा बिज़नेस है जो पॉलिसी से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, और सिक्लिकलिटी बहुत ज़्यादा है क्या उस बिज़नेस में, तो आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर सेकुलर ग्रोथ बिज़नेस है तो आप कभी भी ऐसे बिज़नेस में अगर निवेश करते हो लंबे समय में रहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बेहतर ही रहेगा. तो बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट, किस तरह का बिज़नेस है और उसका सिक्लिकलिटी है क्या बहुत ज़्यादा, वो कुछ चीज़ें देखनी चाहिए. ओके. एंड सर, व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल सेट, so sir, if someone wants to be a part of this industry, so what are the 3 core components you think that they should inculcate in their own lives? तो पहला तो आई थिंक नॉलेज. आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा, आपको सुना के निवेश नहीं करना होगा. आप जब खुद पढ़ते हैं आपको समझ में आता है कि किस चीज़ों से आपको दूर रहना है और किन जगह पे आप सही तरीके से निवेश कर सकते हैं. तो आई थिंक नॉलेज बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है. बुक्स यू विल रिकमेंड ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम? तो साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत सिंपल बुक है. तो हाउ टू अंडरस्टैंड, लेट्स से उस बुक में बहुत ही सरल माध्यम से समझाया गया है अबाउट मनी. तो एक स्टार्ट साइकोलॉजी ऑफ मनी आप पढ़ लीजिए. अच्छी बुक है टू स्टार्ट विद. ओके. देखिए अपार्ट फ्रॉम नॉलेज क्या है कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो रिसर्च बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट.
लॉट ऑफ एफर्ट इन टर्म्स ऑफ आपको कंपनी को समझना होगा, मैनेजमेंट को समझना होगा, कंपनी के अंदर आपको शायद उनके मैनेजमेंट से मिलना होगा, आपको उनके बिजनेस को समझना होगा. ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लेता है. इट्स वेरी टास्किंग. तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. सो ये लोगों को समझना होगा कि इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट, हार्ड वर्क लगता है. तो दैट हार्ड वर्क नीड्स टू बी पुट बाय द पर्सन. और जो आदमी कर सकता है हार्ड वर्क, उसको ही इस चीज़ में ज़्यादा समय बिताना चाहिए. अगर आप उतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, इट इज़ वेरी वेरी टास्किंग. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका हार्ड वर्क इसमें होना चाहिए. अदरवाइज़ आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में आती है. आप सर डू यू बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस, और डज इट एग्जिस्ट, और इट्स एन इल्यूजन टू रिमेन मीडियोकर? तो वर्क लाइफ बैलेंस इज देयर, बट क्या होता है कि लाइक यू सेड वी हैव टू बैलेंस. तो अगर आप मान के चलिए आप सैटरडे को है, आप संडे को है, और आपको कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ दिखी, पढ़ने को मिली, तो आई थिंक मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप आधा घंटा लेके उसको पढ़ लें. बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक समय अपने लिए निकालिए. वो समय आप हर व्यक्ति हिसाब से चुन सकता है कि या वो समय सिर्फ वीकेंड्स पे होगा, या आप घर जाके आप हर दिन आप शाम को एक समय निकालेंगे जहाँ पे आप काम को थोड़ी देर के दरकिनार करेंगे. इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्रेशेज योर माइंड, इट बिल्ड्स लॉट ऑफ एनर्जी, इट इज़ देयर. तो आई बिलीव वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए. बट वर्क लाइफ बैलेंस का एक दूसरा भी उल्टा मीनिंग है. लोग सोचते हैं वर्क लाइफ बैलेंस मतलब भाई 5 बजे सब कुछ बंद. सो आइडियली वो भी नहीं होना चाहिए. देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन बोथ. ओके. एंड सर, हु इज़ योर रोल मॉडल और मेंटोर, लाइक जिनको आपने इंस्पिरेशन माना हो? ही कुड बी फ्रॉम एनी फील्ड. सो देखिए, ऐसा मेरा कोई रोल मॉडल नहीं रहा है ऑनेस्टली. आई टेल यू दैट मैंने जब काम करना शुरू किया था तो मैं भोपाल से मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. तो उस समय मेरे कंपनी में मिस्टर आशीष सोमैया थे. तो आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम. देन अभी मैं मोतीलाल ओसवाल में हूँ. अभी मैं मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी, मोतीलाल जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ. उन्होंने पूरे 1987 से आज तक में 38 साल हुए हैं कंपनी को. उन्होंने एक इतना बड़ा बिजनेस स्थापित किया है इंटीग्रिटी के साथ काम करते हुए. उनके जो वर्क एथिक्स है उनसे मैंने सीखा है. उनकी ह्यूमिलिटी है, जिस ह्यूमिलिटी से वो काम करते हैं, हमसे इंटरेक्ट करते हैं. तो आई थिंक माई करंट रोल मॉडल्स आर मिस्टर रामदेव अग्रवाल एंड मिस्टर मोतीलाल ओसवाल. ओके. एंड सर, एट लास्ट व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल? एंड सर, ये मैसेज होना चाहिए आपकी लाइफ का पूरा क्रक्स. एंड देन सर, 2 लाइन में आप आपकी लाइफ को सम अप करके एक प्रेजेंट अगर मैं करने का बोलूँ, इट विल बी अ कोट सर. या सो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल. आई टेल यू व्हाई. आई स्टार्टेड फ्रॉम भोपाल. I was a branch manager. So I was really curious, मतलब टाइम का मैंने तो पूछ वो जाना. तो मैंने काम 2004 से स्टार्ट किया था. ओके. और शुरू का काम मैंने जब शुरू किया था तो ब्रांच में अकेला होता था. अकेला मतलब अकेला. तो वो भी मैनेज किया है. क्लस्टर मैनेजर बना. फिर मैं मुंबई आया. मुंबई में फिर मैंने सेल्स में किया. फिर मैं आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में था मैं उस समय. तो उन्होंने मुझे मौका दिया बॉम्बे आने का. तो बॉम्बे आया. मैं फिर हेड ऑफिस गया. फिर मैंने पूरा वर्टिकल संभाला. फिर मुझे एक्सेस एएमसी में मौका मिला, मैं वहाँ गया. तो मैं 2 चीज़ें आती है समझे. नथिंग इज पॉसिबल एंड ग्रैब ए अपॉर्चुनिटी. मौका आपको 1 या 2 बार ही आएगा जो आपके जीवन को बदल सकता है. या तो आप वहाँ पे चैलेंजेस से दूर रहो, और आप उस चैलेंज मान के आप उसको ज़ोर से पकड़ लो और अपना बेस्ट दो. तो मेरा तो यही है जीवन का फ़लसफ़ा कि भाई जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स. लाइक सर, जो यू डोंट नीड टू केयर अबाउट हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी. जस्ट एब्सोल्युटली बी पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो लाइक यू सेड आपको भरा हुआ दिखेगा. yes, sir. और आप सोच रहे हो कि भाई नेगेटिव सोचना है, तो वो मुझे आधा दिखेगा. yes, तो आप किसी भी परिस्थिति को, बुरी से बुरी, कठिन से कठिन, आप उसको अपनी तरफ मोड़ सकते हो. अगर आपका फोकस और आपकी एनर्जी पॉजिटिव है. ट्रू सर. तो उसी से सक्सेस मिलता है जीवन में. वाओ. Thank you so much, sir. Thank you so much.